ईयर एंड इज अप्रोचिंग और मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपनी एंटायर कलेक्शन के बारे में बात कर रही हूँ. बट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू रेट ऑल माई ख्याली परफ्यूम्स एंड आई हैव अ डिस्कवरी सेट विद मी. आपको मालूम है मेरे पास अलग से भी ख्याली परफ्यूम्स के 10-15 ml हैं, सो आई एम वेल वर्स्ड विद देम. आई हैव बीन यूजिंग देम फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ and this is the time when I talk about which ones are my least to my most favorite. Hi guys, I'm Pratha and welcome to today's video. I have 8 fragrances from Kayali with me today and the notes are right here, which is super convenient. तो मैं जल्दी आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी कि कौन से मेरे लीस्ट फेवरेट हैं और कौन से मेरे मोस्ट फेवरेट ख्याली फ्रेगरेंसेस हैं. आई डू नॉट हैव द न्यू लॉन्चेस. ऊदगैज़म से जो भी स्टार्ट हुआ था, आई डोंट हैव ऑल ऑफ दैट, बट आई हैव द first ever core line that was launched from Kayali. So we'll talk about these and let me share my thoughts with you. On number 8 we have Invite Only, and genuinely telling you इन स्प्रेयर्स की इतनी घटिया क्वालिटी है ना, मैं आपको बता नहीं सकती. हर बार इसको स्प्रे करने के लिए मुझे यहाँ से खोलना पड़ता है, स्प्रिंग को एडजस्ट करना पड़ता है. दिस जूस इज जस्ट नॉट कमिंग आउट. पहली बार तो ये ठीक स्प्रे हो गए थे एंड आफ्टर अ गैप दे आर जस्ट नॉट वर्किंग वेल. इनवाइट ओनली एम्बर की नोट्स में हमारे पास है ब्लैक चेरी, हनी दे प्रोवेंस, टोबैको लीफ, चॉकलेट हेजलनट, एम्बर रेजन, वनीला मैडागास्कर. साउंड्स लाइक सच एन अमेजिंग फ्रेग्रेंस, बट ऑनेस्टली मेरे लिए ये एक मिडिल ईस्टर्न इंसेंसी एम्बर और स्लाइटली स्वीट फ्रेग्रेंस से ज़्यादा कुछ भी नहीं है. दिस इज द काइंड ऑफ आई डोंट नो इंसेंसी फ्रेग्रेंस दैट आई वुड नॉट वेयर. इसका टोबैको, इसका कुछ इसमें ना बैल्सामिक, थोड़ा सा अजीब सा एनिमलिक सा फील है. इट जस्ट डज नॉट गो वेल विद माई स्किन. आई हैव ट्राइड इट ऑन माई स्किन, आई हैव ट्राइड लाइकिंग इट, बट नो, it is not my thing. I cannot stand it, I cannot wear it, I cannot appreciate it on someone else as well. क्योंकि इसका वो जो अजीब सा एक एनिमलिक सा जो फील है इसके अंदर, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है and I am not liking it honestly. So I would totally skip on it and that is why this is my least favorite and on number 8. So with that, let's move on to number 7. On number 7 we have Sweet Diamond Pink Pepper and the notes on this are pink pepper, bergamot, saffron, Bulgarian rose, vanilla orchid and sandalwood. Okay, so this is more like a very youthful and pink sort of fragrance. Mostly इसमें ना एक खट्टापन है जो कि आप लोग जब मैं ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ ना, आप लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बट इसमें है. जैसे बर्गमॉट हो लेकिन खट्टा हो, एंड देन पिंक पेपर्स एंड रोज़. मोस्टली इसमें मैं रोज़ ही स्मेल कर पा रही हूँ. इट्स अ नाइस ब्राइट, नॉट एग्जैक्टली बबली, थोड़ी सी स्लाइटली मैच्योर फ्रेग्रेंस मैं कहूँगी, बट काफ़ी यूथफुल और फ्लर्टेशियस फील है इसका. बट इट इज़ नॉट द काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस आई पर्सनली वुड लाइक टू वेयर. मुझे इट्स नॉट ब्लोइंग माई माइंड एट दिस पॉइंट. इट्स अ नाइस फ्रेश सिट्रसी फ्लोरल फ्रेग्रेंस, बट it's not like I love it and I need to have it in my collection because I know कि इस तरह की फ्रेग्रेंस मैं शायद कभी नहीं लगाऊंगी. मुझे इस तरह की फ्रेग्रेंस अपनी कलेक्शन में नहीं चाहिए. Also probably because of the rose, and rose does not impress me that much. वो मेरा personal take है fragrances पे. तो and you know the funny thing is कि I really like rose in my skincare. Whenever जब skincare में rose आता है ना, तो for some reason I really like it. Like for example, Laneige का जो sleeping mask है, it has a mild rosy fragrance to it and I like it for my skin. लेकिन when it's about wearing as a fragrance, for some reason perfumes में rose really pisses me off. अगर आपको बहुत पसंद है, I completely understand that, लेकिन मेरी सेंसेस और मेरी स्किन केमिस्ट्री दोनों के ही साथ स्वीट डायमंड नहीं जाता है. So I'll just pass on that. I'll pass on it. On number 6 we have Deja Vu. Okay, so I was really confused between Deja Vu and Invite Only कि मेरे को दोनों में से कौन सा कम पसंद आ रहा है. Sweet Diamond I was like pretty sure कि मैं इसको ज़्यादा पसंद नहीं कर रही हूँ. It has the notes of gardenia, jasmine absolute, orange flower, tuberose infusion and some vanilla जिसे मैं बोल नहीं पा रही हूँ. So yeah, I leave that to you to read out the notes.
इट्स अ नाइस वार्म फ्लोरल वनीला फ्रेग्रेंस। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगी कि आई एम रियली रियली लाइकिंग इट। अगर किसी को एक वनीला फ्रेग्रेंस पे एक वार्म थोड़ा सा dense floral take चाहिए होगा, then this will be so good. It's actually nice, and all this time दूसरे लोगों के reviews देख के I have always been telling you कि Roberto Cavalli is a dupe for this. I don't think so at this point. Roberto Cavalli एक काफ़ी fresh floral take है एक fragrance पे, एक classy fragrance पे. This too is classy, but this is more like this nice dense vanilla added to a dense sweet floral, which is not overly sweet, which is just the perfect amount of sweet जिसको आप पूरे साल लगा सको. So Deja Vu उस point of view से एक बहुत अच्छा fragrance है. I'm really really liking it. But there are fragrances that are better than this, but this is a very like mature beautiful take on a rose and vanilla fragrance for sure. The more I'm smelling it, it's kind of growing more on me. On number 5 we have Eden Juicy Apple, and this is what I'm talking about. You know, ये देखो मैं spray कर रही हूँ, it's not coming out. Oh god, these sprayers are so irritating और इनको literally adjust करना पड़ता है थोड़े थोड़े time में. I should have got my bigger bottle in this, honestly. I love Eden Juicy Apple. Let's read out the notes on this. It has juicy red apples, wild berries, jasmine lychee, vanilla flower, sensual musk. The problem with Eden Juicy Apple is that as much as I love it, and I prefer this over all the other apple fragrances, I love it a lot. I'll be very very honest with you. लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम जो मुझे आती है वो ये कि ये DNA मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही थी. इट फील्स लाइक दैट दिस इज़ एन इंस्पिरेशन फ्रॉम विंटर कैंडी एप्पल फ्रॉम बाथ एंड बॉडी वर्क्स, क्योंकि वो बहुत सालों से मार्केट में है एंड दिस लाइक जस्ट स्टार्टेड. सो मुझे ये लगता है कि ये DNA तो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे थे, तो उसका ये डेफिनेटली एक बेटर वर्जन है. वेरी ब्यूटिफुल, वेरी स्वीट, बबली काइंड ऑफ fresh red apple fragrance in here, जो कि जिसको आप बहुत enjoy करोगे. It's just the perfect amount of playful, sweet, fresh and everything. एप्पल की एक खासियत ये है कि आप एप्पल फ्रेगरेंसेस को सर्दियों में गर्मियों में हमेशा लगा सकते हो, एंड आई रियली रियली लाइक इट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू. आई डेफिनेटली लव ईडन जूसी एप्पल, but still there are fragrances in this collection that I love more than this. And थोड़ा सा इस point पे आके ना, that we are on number 5, इस point पे आके मेरे लिए चीज़ें difficult हो गई थी. कौन सी fragrance को कहाँ rate करूँ, कौन से number पे रखूँ, it was getting really really difficult for me at this point. Number 4 we have Love Fest Burning Cherry. अगर ये बाहर आया तो Love Fest Burning Cherry is a very very beautiful fragrance. इसके notes देख लेते हैं जल्दी से. इसमें है Burning Cherry, Raspberry, Praline Palo Santo, Guaiac Wood and Patchouli. This is such a good fragrance. It's a beautiful blend of a very desert-like thick cherry along with some woodiness in it. Patchouli इसका इतना dominating नहीं है, but this fragrance is so beautiful. This is such a good cherry fragrance in my opinion. अगर मुझे Tom Ford की Lost Cherry या ख्याली की Love Fest Burning Cherry में से option दिया जाए, then I would any day go for this. क्योंकि Tom Ford Lost Cherry is a little too much to take in my personal opinion. Slightly lighter and slightly playful take on a cherry fragrance. So ये almost एक cherry desert और woody fragrance का mix लगती है. It's a great cherry fragrance. If you are looking for something in cherry and you can spend that coin, go for this. On number 3, surprisingly, we have Yum Pistachio Gelato. It has the notes of pistachio gelato, hazelnut, sweet rum, cotton candy, whipped cream and marshmallow. I like this fragrance. ये एक बहुत अच्छा blend है क्रीमी पिस्ताचियो नोट्स के साथ एक फ्रेश फ्लोरल फ्रेग्रेंस का. मैंने आपको हमेशा ये बात बोली है दैट आई रियली लाइक दिस फ्रेग्रेंस फ्रॉम द यूनिकनेस पॉइंट ऑफ व्यू. आपको हमेशा नटी फ्रेग्रेंसेस वार्म साइड पे मिलेंगी, थोड़ी सी एम्बर वनीला साइड पे मिलेंगी. दिस ऑन द अदर हैंड हैज अ लाइट फ्लफी फील टू इट एंड इट इज नॉट इवन अ गोमॉन्ड. सो गोमॉन्ड lovers, non-gourmand lovers, all of them are going to like this fragrance.
क्योंकि इसमें एक फ्लोरल्स का और वो क्रीमी मार्शमेलो और विप्ड क्रीम, पिस्ताचियो, इन सब चीज़ों का एक बहुत अच्छा बैलेंस है. सो दिस इज़ समवेयर इन द मिडल. दिस इज़ for everyone and anybody can enjoy this, wear this, and scent profile के point of view से I really like this. Just can't get enough of sniffing on this. और honestly इस fragrance को maceration की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि initially जब ये आई थी तो बहुत ज़्यादा स्क्रीची लगती थी. बहुत ऐसे लगता था कि यार वो कहाँ है, वो whipped cream marshmallow के notes कहाँ पे हैं. But now I smell them, I really like it. On number 2, I have Utopia Coco. You knew this was coming. You know this, that I love this coconut fragrance from Kayali. It has the notes of pear, jasmine, coconut, sandalwood and vanilla bourbon. ये इतना beautiful vanilla और coconut fragrance है. अक्सर क्या होता है ना कि coconut does not go right most of the times. I like the way Victoria's Secret does their coconut, but I do not like the way Bath and Body Works does it. Coconut fragrances are a little difficult to ace, to be honest. Kayali ने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है. This is not overly sweet. This is not like thick and dense and glowing. This is actually a very good vanilla जिसको आप all year round use कर सकते हो. सर्दी हो, गर्मी हो, tropical vacation हो, anything. If you just want to smell like vanilla and coconut with a hint of woodiness and with some classiness, but like slightly mature take on a vanilla coconut fragrance, then this is your juice. So honestly, ये अगर मेरी coconut fragrances को मैं compare करूँगी, this will be among top 3 of them. It's actually a very good, great, creamy, soft, sweet coconut vanilla in here. तो अगर अभी तक आपको एक perfect coconut fragrance नहीं मिली है and you're ready to spend that coin, then you must go in the direction of Kayali Utopia Coco Vanilla. इसका intense version भी है, गलती से वो मत खरीद लेना. That is slightly more incensey और उसको इस लेवल पे आने में थोड़ा सा टाइम लगता है. इनफैक्ट काफ़ी टाइम लगता है. सो आई वुड सजेस्ट दैट यू स्टिक टू कोको वनीला द ओरिजिनल यूटोपिया एंड नॉट द इंटेंस वर्जन. आई हैव द इंटेंस, दैट्स व्हाई आई कैन टेल यू दैट. And on number 1, of course, goes without saying that I have vanilla from Kayali. Oh God, this is a true love. This is like love at first sniff. This is the most beautiful, woody, warm, sweet, brown, sugary vanilla you will get in market. बहुत सारे लोग इसको dupe करने की कोशिश करते हैं, इसके similar fragrances बनाने की कोशिश करते हैं, but they are still not there. They are still not reaching the levels of Kayali Vanilla 28. Amazing fragrance. Again, just another vanilla which will be among my top 3 vanillas forever because ये simple है, sweet है, woody है, इसमें depth है, इसमें oud होने के बावजूद. Oh, I didn't read out the notes to you. Okay, so it has vanilla, orchid, tonka, absolute, brown sugar, amber woods, musk. इसमें एक बहुत beautiful woody ambery feel है. तो ये कॉम्प्लेक्स भी है इन अ वे, बट बहुत सिंपल और बहुत ईजी रीच काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है. बिकॉज इफ यू वांट टू स्मेल लाइक अप्रोचेबल बट स्टिल क्लासी एंड यू लव वनीला, or you just want to smell like vanilla and brown sugar and you know those warm woods, this is your juice. I can't rave it enough. I cannot speak highly enough of this. बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है. अभी तक भी कोई ड्यूप मैंने ऐसा ट्राई नहीं किया है जो इसके क्लोज आ सके. आई वुड रियली लाइक टू से दैट. द डे दैट विल हैपन आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन एंड आई विल बाय अ फुल बॉटल इन दैट ड्यूप. बट फॉर नाउ आई एम हैप्पी विद माई 15 ml, 10 ml, whatever I have. I use them, I cherish them, I enjoy them. So that's how it has been with Kayali Vanilla. And there is no way, there is absolutely no way, अगर आपको sweet और warm fragrances पसंद हैं, there is no way कि इससे better fragrance आपको vanillas में
कोई भी मिलेगी. So that is it for today's video, guys. I hope you liked and enjoyed this video and found it helpful. Comment section में अपने experiences, अपने requests सब कुछ छोड़ते जाइए. There is one thing I want to address. आप लोग बहुत ज़्यादा request कर रहे हैं Muse Beauty के लिए, but one, Muse Beauty is not deliverable in my area, so I'll have to arrange somebody else's address for that in some other area. That's one thing. Second thing, they don't have the 15 mls, they don't have the 30 mls, they only have the 50 mls available, जो कि 700 rupees की price range में है. It's really inconvenient कि आप website पे जाओ ये सोच के कि शायद ये सामान मिल जाएगा, वो आउट ऑफ स्टॉक भी नहीं दिखाता है, आप कार्ट में ऐड कर लेते हो, कार्ट में जाके पता चलता है कि ये अवेलेबल नहीं है. सो द whole thing with delivering the product and the availability of products, it's pretty messy with Muse Beauty right now. So I'll wait for some time. I'll wait till January or February, then we'll see. तब तक अपने requests आप मुझे भेजते रह सकते हैं, कोई problem नहीं है उस बात में. But मैं सिर्फ आपको एक heads up देना चाहती थी कि क्योंकि अभी उनके smaller packagings available नहीं है, I don't want to commit to a full bottle of 50 ml. Because I don't know, I'm not feeling very confident about the whole thing. So yes, that is it for today's video, guys. I will see you in the next one. Till then, keep looking beautiful, keep smelling good. Have a great day all. Bye bye. Mwah.